जैश, लश्कर, इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स, अगर कोई एंटी इंडियन ग्रुप है पाकिस्तान में, उसको इक्वली टारगेट किया है, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। अब अजय डोवल की रेजीम में हुआ है, मोदी सरकार के नीचे हुआ है, इंडिया का एक एग्रेसिव पोस्चर खाली सियालकोट और रावलाकोट और बाजोड़ और लाहौर और कराची तक नहीं है, कनाडा में भी किलिंग्स हुई और उसने वो बोल पड़ा उनका पीएम, मगर इवन उनका जो पीएम बोल पड़ा, इतना पावरफुल है, इंडियन लॉबिंग इतनी पावरफुल है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि जस्टिन ट्रूडो घर बैठ गया आराम। एक्स पुलिसमैन हो या एक्स सर्विसेज से हो, रेंजर्स के साबिक एहलकार हो, कि जिनको कुछ ना कुछ नो हाउ हो, जो थोड़े ट्रेंड हो, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है और फिर वो लोग आगे इस तरह की जो टारगेट किलिंग है वो प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरे खित्ते में धमधनाती हुई फिरती थी, अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है और ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। अब ये जो रीसेंट किलिंग्स हैं ये चलती जाती हैं और ये खाली जिहादी कमांडर्स के इर्द गिर्द नहीं है, सिख मिलिटेंट्स जो हैं, जो सिख खालिस्तानी हैं, जो अपना पंजाब में, इंडियन पंजाब में अपना सूबा, अपना खालिस्तान चाह रहे हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। पिछले महीने, 1.5 महीने पहले हमने देखा कि कनाडा में जो है एक सिख मिलिटेंट को 32 मेरा ख्याल है गोलियां मारी और उधर का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि हमारे पास दस्तावेजाती सबूत हैं कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। वो केस किधर गया? खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया में की आज इतनी पावर है, इतनी लॉबिंग है, इतना मसल है, इतनी लेवरेज है। लाहौर में और कराची में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके अंदर ये बात सामने आई कि ऐसे लोग एक गल्फ कंट्री के जरिए हायर किए जाते हैं, मतलब वहां पे कुछ ऑपरेटिव्स हैं जो हायर करते हैं, एक्स पुलिसमैन हो या एक्स सर्विसेज से हो, रेंजर्स के साबिक एहलकार हो, कि जिनको कुछ ना कुछ नो हाउ हो, जो थोड़े ट्रेंड हो, बट वो अपने इदारे से या मुल्क से थोड़ा सा खफा हो, नाराज हो, उनको टर्मिनेट कर दिया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया हो, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है और फिर वो लोग आगे इस तरह की जो टारगेट किलिंग है वो प्लान कर रहे हैं। माजिद, ये तो पूरी बॉलीवुड नहीं, ये तो पूरी हॉलीवुड मूवी है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन्फिल्ट्रेट हुई है, या उसके एक्सपैट पाकिस्तानीज को जिन्हें गुस्सा है रियासत से, जो जिन्हें सैक किया गया वगैरह, उनको हायर करके किसी थर्ड मुल्क से लाया गया। और मैं आपके सामने ये 4 पेश करूं कि सर, एक सिचुएशन है कि जिहादी जो ग्रुप्स हैं वो खुद बढ़ गए। दूसरी सर सिचुएशन है कि ये जो जिहादी हैं ये बोझ बन गए हैं एजेंसियों के लिए, तो एजेंसियां कह रही हैं कि भाई जमाना बदल गया, तुम भी बदल जाओ, और अगर नहीं बदलते तो गए, अगले हफ्ते काम पे ना आना। और तीसरा जो है वो ये है कि जो इंटरनेशनल जो अनासर हैं, लेट्स जस्ट से इट, हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। तो ये 3 अगर मैं आपके सामने रखूं 1 आउट ऑफ 10, तो आप सबसे ज्यादा वजन किस आर्ग्यूमेंट को देंगे? तीनों को देंगे या अलग अलग वजन देंगे? जी, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहूंगा। एक तो ये कि एफएटीएफ के बाद से एज ए स्टेट पाकिस्तान इन सारी चीजों पे कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकता। ये है वो पॉइंट कि जो पाकिस्तान की स्टेट की वीकनेस है, इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए इंडियन साइड से इसको प्रॉपरली यूज किया गया और इसके जवाब में फिर वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एज ए स्टेट अभी ये एक ऐसे पॉइंट पे है कि जिसके ऊपर ये जस्ट लाइक कनाडा ये उस तरह से एहतजाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी काफी एलिगेशंस हैं। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स मेरे ख्याल में कनेक्टेड हैं। तो हम जब बड़े हो रहे थे, ये तो पाकिस्तान का हदफ था ना, ये तो पाकिस्तान की हरकतें थी कि इंडिया में उसे खड़का दो, वो करवा दो, मुंबई में ये करवा दो, फलानी जगह ये करवा दो, इस पे फिल्में बनी हैं, इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे आर्ग्यू करना ये एक बेशक पाकिस्तान इस मामले में आप कह सकते हैं इस फिल्म का कम से कम हीरो था, ठीक है। जो है स्क्रिप्ट जो है वो फ्लिप हो गई है, अब ये पाकिस्तान में एजेंट विनोद और एजेंट टाइगर को भेजते हैं। तो ये कैसे हुआ है? ये पिछले 5 से 7 सालों में ये फ्लिप कैसे हुई है स्क्रिप्ट? पाकिस्तान कमजोर हो गया है या हिंदुस्तानी जो हैं
उनमें जारियत ज्यादा आ गई है। क्या हुआ है इस प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी किलिंग कैंपेन, ये जो साइलेंट असैसिनेशन कैंपेन है सब में? जी, ये बड़ा एक अलार्मिंग पॉइंट है कि जो एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्टेट को सोचना चाहिए। ये बात अलग है कि वो मिलिटेंट्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, बट स्टेट के अंदर अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो हमने 90s में ये देखा, फिर उससे आगे जो ईयर्स हैं उनमें ये देखा कि पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगता था कि जी मुबैना तौर पे यहाँ से लोग गए, उन्होंने मुंबई में अटैक किया, दिल्ली में अटैक किया, पार्लियामेंट हाउस पे, इधर उधर हर जगह पे। तो लेकिन अब ये तकरीबन कोई 5-7 साल से सिचुएशन काफी चेंज है। और पहला ये वाकया हुआ था कि जिसमें हाफिज सईद के करीबी साथी खालिद बशीर को विद इन पाकिस्तान, मतलब लाहौर से अगवा किया गया और 2 दिन टॉर्चर करके फिर उनसे पूछा जाता रहा कि ये क्या सिक्योरिटी डिटेल्स हैं। उसके बाद उनकी डेड बॉडी फेंक दी गई। तो उस केस में बड़ा ओपन एंड शट ये केस था, और उसमें जब लोग पकड़े गए तो उन्होंने बिल्कुल माना कि हमें रॉ की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा था कि जी ये सारी चीजें हमने करनी है। तो ये सारी चीजें 5 to 7 ईयर्स में मैं समझता हूँ जो टाइमलाइन बनती है उसमें ये चेंज हो गया। अब पाकिस्तान एक रिसीविंग एंड पे आ गया, जिसको हम कहते हैं कि टेबल टर्न हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक अचंभे की बात है, एक मखमसा है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। अब अजित डोवल की रेजीम में हुआ है, मोदी सरकार के नीचे हुआ है, इंडिया का एक एग्रेसिव पोस्चर खाली सियालकोट और रावलाकोट और बाजोड़ और लाहौर और कराची तक नहीं है, कनाडा में भी किलिंग्स हुई हैं। अब कनाडा बोल पड़ा है क्योंकि कनाडा जिहादी नहीं छुपा रहा। कनाडा जो है वो एक नॉर्मल डेमोक्रेसी है और उसने वो बोल पड़ा उनका पीएम, मगर इवन उनका जो पीएम बोल पड़ा तो उसको भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल है, इंडियन लॉबिंग इतनी पावरफुल है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि जस्टिन ट्रूडो घर बैठ गया आराम। ये मैं समझता हूँ कि 9/11 का अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली फायदा इंडिया ने उठाया और उन्होंने इसको प्रॉपरली प्लान किया। पहले उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, फिर उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान पहले उनको कश्मीर में बिजी रखता था, उन्होंने वहां से उसको निकाल के तो बलूचिस्तान में अपनी उन्होंने बैटलफील्ड शिफ्ट की। इसी तरह ये जो मिलिटेंसी वाला सारा मसला है, इसमें अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 50+ ऐसे लोगों को मेंशन किया है बाकायदा कि ये हमारी हिट लिस्ट पे हैं या टारगेट्स हैं, हमारे मोस्ट वांटेड है इंडियन स्टेट के लिए। तो उनमें से ये 5 के करीब नाम ऐसे हैं, एक कनाडा में और बाकी 4 इधर, जो अभी तक मारे जा चुके हैं। जिसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे वफाजात। तो वो मेरा ख्याल है ये प्लान करके इन्होंने पिछले 15-20 साल में इन टारगेट्स को अचीव किया। और मुझे शेड्स ऑफ इजराइल नजर आते हैं, जैसे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया में हर जगह ऑपरेट करती है, उसने अफ्रीका में भी बंदे मरवाए हुए हैं, वो ईरान में भी जाके उनके साइंटिस्ट को टारगेट किया है, दुबई में भी उसने ऑपरेट किया है और दुनिया के अलग अलग जगहों पे, इवन साउथ अमेरिका में उन्होंने अपने एजेंट्स भेजे हुए हैं। उधर जो जर्मन छुपे हुए थे, नाजीज छुपे हुए थे, फिल्में बनी हुई हैं इसके ऊपर, पूरी दस्तावेज, मतलब there's a lot of documentary evidence as well. But coming back, ये एक इंटरेस्टिंग बदले का पैटर्न है। जैश, लश्कर, इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स, अगर कोई एंटी इंडियन ग्रुप है पाकिस्तान में उसको इक्वली टारगेट किया है, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। ये इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या है? ये सिग्नल है या ये कुछ और कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है इसका? मैं इसको बिल्कुल कनेक्ट करना चाहूंगा। आपने जो जनरल परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू किया था दुबई में, जिसमें उन्होंने भी इस तरह की एक ओपन एंडेड सी बात की थी कि दुनिया में किलिंग्स हो जाती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता, बस ठीक है। तो वो इसको मैं उससे लिंक करना चाहूंगा कि ये उनकी जानिब से प्रॉपरली ये प्लान किया जा रहा है, बट चूंकि ये सिचुएशन ऐसी है, इसके अंदर कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता। बट जो मर रहा है उसको भी पता है कि कौन मार रहा है, और जो मार रहा है उसका भी मरने वाले को पता है। तो मतलब दोनों साइड्स को दे नो ईच अदर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।